साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो राजस्थान स्पेशल है और राजस्थान स्पेशल में पढ़ेंगे हम नवीनतम वन रिपोर्ट। दोस्तों अभी नवीनतम वन रिपोर्ट 2023 जारी कर दी गई है। ये दोस्तों 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई है। इस वन रिपोर्ट से संबंधित दोस्तों आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सवाल जरूर मिलेंगे। दोस्तों प्रत्येक परीक्षा के अंदर वन रिपोर्ट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। भले ही वो परीक्षा आरएस से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, इस जो वन रिपोर्ट है इससे सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारी वन रिपोर्ट जो है दोस्तों ये कब जारी की गई? तो ये 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। और दोस्तों ये जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और जो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण है ये इसे बोलते हैं एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में है। और ये रिपोर्ट दोस्तों ये 18वां संस्करण है। अभी जो रिपोर्ट आई है ये 18वां संस्करण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो अभी आई है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान जो है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल में से 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है दोस्तों। इसके ऊपर वन है दोस्तों। और ये जो वन है 32,869 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। याद रहेगा दोस्तों, ये जो फैक्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो वन से ढका हुआ है। तो वो याद रखना आपको 9.60%, यानी राजस्थान की 9.60% क्षेत्रफल पर क्या है दोस्तों, वन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों वनों के बारे में। तो वन जो है उसे हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा वन है वो ज्यादा है, आरक्षित है या संरक्षित है या अवर्गीकृत है। तो आपको याद रखना है संरक्षित वन है वो सर्वाधिक है, वो है 18,588 वर्ग किलोमीटर। और 12,176 वर्ग किलोमीटर है वो है आरक्षित वन। और अवर्गीकृत वन की बात करें तो वो है 2,105 वर्ग किलोमीटर। यानी इन दोनों तीनों को ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों जो हमारा राजस्थान का कुल वन आरक्षित क्षेत्र है 32,869 वर्ग किलोमीटर, ये डाटा आपके पास आ जाएगा। आगे बात करूं मैं अगर दोस्तों सर्वाधिक वन की बारे में, तो सर्वाधिक वन वाले जिलों की बात करूं तो दोस्तों उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन है। उदयपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद चित्तौड़गढ़। इन जिलों में घटता हुआ क्रम है दोस्तों। यानी सर्वाधिक टॉप 3 जिले पूछ ले जाए या टॉप 4 जिले पूछ ले जाए तो आपको बताना है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और न्यूनतम वन वाले जिले पूछ ले जाए दोस्तों तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। दोस्तों चूरू के अंदर महज 62 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है इस पर ही वन है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे बात करूं मैं प्रतिशत की बात करूं तो उदयपुर है, उदयपुर के लगभग दोस्तों टोटल उदयपुर के 23% भाग पर वन है दोस्तों। तो सर्वाधिक प्रतिशत पूछ ले जाए प्रतिशत वाले जिले तो उदयपुर के लगभग 23% भाग पर वन है। प्रतापगढ़ 22 के साथ दूसरे नंबर पर है, फिर सिरोही और फिर करौली का नंबर आता है। तो सर्वाधिक वनों में आएगा दोस्तों उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। और न्यूनतम की बात करूं दोस्तों तो सबसे कम वन है वो चूरू में, भले वो क्षेत्रफल की बात करें और भले ही वो प्रतिशत की बात करें। चूरू में सबसे कम है, फिर जोधपुर में, फिर बीकानेर में और फिर जैसलमेर में। याद रहेगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। सर्वाधिक 1% वन वाले जिले हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। और न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले हैं दोस्तों चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। आगे बात करूं दोस्तों तो वन क्षेत्र में वृद्धि किस किस ने की है दोस्तों, तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले यानी किस किस जिले ने अपने जो पहले का वन क्षेत्रफल था उसमें बढ़ोतरी की है, वृद्धि की है दोस्तों। सीकर है, सीकर ने अपने कुल जो वर्ग किलोमीटर में है वृद्धि दोस्तों ये, यानी सीकर ने पिछली रिपोर्ट की तुलना में अब जो रिपोर्ट आई है उसमें 19.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि की है वनों में। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले हैं उनमें सीकर 1 नंबर पे है दोस्तों, बाड़मेर 2 नंबर पे, अलवर 3 नंबर पे और उदयपुर 4 नंबर पे। याद रहेगा आपको, यानी ये जो जिले हैं इन्होंने वनों के अंदर वृद्धि की है दोस्तों। अभी इनके जो क्षेत्रफल है उनमें वनों का क्षेत्रफल है जिले के अंदर उसमें बढ़ोतरी हुई है। और कमी वाले पूछ लिया जाए दोस्तों, कमी में आपको याद रखना है 12 जिले में
33.29% वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसमें वन में कमी आई है दोस्तों। वन में क्या आई है? कमी आई है। और प्रतापगढ़ में 30, अजमेर में 18 और बीकानेर में 14 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल, उसमें कमी आई है। तो आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, ये तो है सर्वाधिक वृद्धि वाले, और सर्वाधिक कमी वाले में है 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने जो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, ये पुराने जिलों के हिसाब से आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, उनमें धीरे धीरे और नए जिले जुड़ेंगे। लेकिन ये जो पुराने जिले हैं, ये भी आपको फैक्चुअली रूप से याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, इसमें उनको प्रश्न बनाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको उनको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस जिले में क्षेत्रफल कम है वन का, किस में ज्यादा है, किसमें वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है, किसमें वृद्धि कम हुई है, या इसमें सर्वाधिक कमी किसमें हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी प्रश्न बनाने वाले को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और नए किसी उलझन में पड़ेगा। तो ये प्रश्न है वो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस छोटी सी वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा और इनको नोट डाउन कीजिएगा, और ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। डिट्टो कॉपी मिलेगी दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।